नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और इसी बीच आ रही है रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर। तकनीकी खराबी के कारण हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। इस वक्त की आप सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। बडासू से केदारनाथ जा रहा था हेलीकॉप्टर और 6 लोग उसमें सवार थे। तो पायलट को हल्की चोटें आई, अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो इमरजेंसी लैंडिंग जो कि कराई गई है, खबर आपको बता रहे हैं रुद्रप्रयाग से और ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तो रुद्रप्रयाग के बडासू क्षेत्र में केदारनाथ के लिए जा रहा एक हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के चलते अचानक सड़क पर उसे लैंड करना पड़ा। हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ धाम की ओर जा रहा था, लेकिन रास्ते में आपात स्थिति के कारण पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए हेलीकॉप्टर को बडासू के पास सुरक्षित सड़क पर उतारा है। और इस हेलीकॉप्टर में 6 लोग सवार थे। पायलट को हल्की चोटें बताई जा रही हैं। फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। क्रिस्टल एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। हेलीकॉप्टर ने बडासू हेलीपैड से केदारनाथ के लिए उड़ान भी भरी थी और टेक ऑफ होते ही इमरजेंसी लैंडिंग सड़क पर करनी पड़ी। हेलीकॉप्टर में 5 यात्री, पायलट और सह पायलट सवार थे। तो सह पायलट को बताई जा रही है कि हल्की चोटें आई हैं। तो रुद्र से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। बडासू से केदारनाथ जा रहा था हेलीकॉप्टर और उसे इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। तो सह बताया जा रहा है गंभीर रूप से घायल है। और इसी के साथ ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है हेलीकॉप्टर की ऊपरी सड़क पर, बीच सड़क पर। और इसी के साथ ही 6 लोग इसमें सवार थे। 6 लोग सवार थे और सह पायलट बताया जा रहा है कि चोटें आई हैं उसे। और ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, सबसे पहले पूरी अपडेट अभी तक की जानना चाहेंगे। बिल्कुल वंदना, मैं बता दूं कि ये रुद्रप्रयाग का ये घटना जो है ये सामने आई है, जिसमें ये हेलीकॉप्टर जो है एक निजी कंपनी है जो बडासू यानी कि रुद्रप्रयाग जिले से, जहां से बडासू से हेलीपैड है और बडासू से जो है ये केदारनाथ घाटी के लिए जो हेलीपैड ये बनाया गया है, जहां से ये हेलीकॉप्टर जो है उड़ान भरते हैं। और आज ये रूटीन के तौर पे जो है इस हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और इसमें पायलट समेत 6 व्यक्ति जो है वो सवार थे। और जिसमें ये कहा जा सकता है कि जो पायलट की सूझबूझ थी उससे कहीं ना कहीं जो जाने थी वो बचा ली गई है। देखिए, ये ताजा तस्वीरें जो है सीधा रुद्रप्रयाग से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें ये हेलीकॉप्टर जो है बीचों बीच सड़क जो है ये क्रैश हो गया है। और जिसमें जो पायलट और तमाम जो सवारी थी उन लोगों को आसपास के जो जिला चिकित्सालय है वहां पर उनको एडमिट कर दिया गया है। राहत एवं बचाव के जो है वो वहां पर इस समय मौजूद है। तस्वीरों पे साफ तौर पे आप देख सकते हैं जो वहां के कर्मी हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, वो किस तरीके से बचाव कार्य जो है वो कर। देखिए, 20 सड़क पे ये हेलीकॉप्टर है और इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि जो केदारनाथ सहित तमाम जो चारों धाम है उसमें लगातार हेलीकॉप्टर की सेवा और जो यात्रियों की संख्या है उसमें बड़ा इजाफा देखने को लगातार मिलता नजर आ रहा है वंदना। और इससे पहले भी कोई ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले यानी कि अगर 15 दिन पहले की भी बात करें तो केदार घाटी में भी जो है जो हॉस्पिटल की जो एयर एम्बुलेंस है उसको भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। हालांकि उसमें भी गनीमत इस बात की रही थी जो तमाम व्यक्ति उसमें मौजूद थे पायलट सहित वो जो है वो सुरक्षित रहे। और वही कहीं ना कहीं तस्वीरें जो है उसी तरीके की तस्वीरें जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है। देखिए, राहत की बात ये भी है कि जो आसपास लोग थे, क्योंकि ये रिहायशी इलाका था जहाँ पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और चलता हुआ हाईवे रोड है जहां से तमाम जो केदारनाथ के लिए जो यात्री हैं वो इस रोड से ही आवागमन इनका रहता है। लेकिन देखिए, ये सुरक्षित ये जो है लैंडिंग यहाँ पर की गई है। हालांकि हेलीकॉप्टर जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन जो उसके अंदर यात्री सवार थे, जो पायलट सवार था, वो सुरक्षित हैं। उनको जिला अस्पताल यानी कि
जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। जैसे ताजा तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो यात्रा है उसमें लगातार हम देख रहे हैं कि जो इससे पहले भी घटनाएं इस तरीके की देखने को मिली है, लेकिन राहत की बात सबसे राजेश, बड़ी यहाँ बात करना चाहेंगे कि जिस तरह से ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है, तो तकनीकी खराबी पहले भी ये निकल कर आया था सामने। तो क्या कारण माना जाए कि जो इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है वो भी तकनीकी खामी की वजह से? देखिए, ये जांच के विषय है वंदना, और भी फिलहाल देखिए जो अब बताया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं, जो वहाँ के टेक्नीशियन बता रहे हैं कि कोई जो है इंजन में फॉल्ट आया था जिसकी वजह से इस तरीके की इमरजेंसी लैंडिंग जो है यहाँ पर कराई गई। अब ये फिलहाल ये एजेंसी का जो यह मामला है, अब सरकार इस पे जांच कमेटी वगैरह जो भी आगे की प्रोसीजर होगा वो उस तरीके से जांच करेगी। लेकिन सबसे बड़ी राहत यही है इस समय जो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को केदार घाटी यानी कि रुद्रप्रयाग से दिखा रहे हैं, ये ताजा तस्वीरें हैं। अभी हाल ही में यह हादसा हुआ है। हेलीकॉप्टर देख सकते हैं कि तस्वीरों में साफ तौर पर सड़क पर हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। हेलीकॉप्टर के आसपास जो है वहां पर लोग नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो सुरक्षा कर्मी हैं वो जो है वहां पर नजर आ रहे हैं। देखिए, गनीमत इस बात की है कि बड़ा नुकसान नहीं हो पाया, कोई ब्लास्ट नहीं हो पाया हेलीकॉप्टर में। बड़ा नुकसान हो सकता था। हालांकि आसपास के जो गाड़ियां खड़ी हुई थी वंदना, वो कुछ क्षतिग्रस्त हुई हैं, लेकिन जो यात्री थे उसमें और खासतौर से जो पायलट था उसको सेफ और सुरक्षित जो है वो निकाल लिया गया है। हल्की फुल्की चोटें जो है इन लोगों को वहां पर आई है, लेकिन इसका उपचार जो है जिला चिकित्सालय में, जैसे मैं बता रहा हूँ कि वो लगातार चल रहा है। देखिए, यात्रा, अब एक सवाल आपने जरूर अहम किया है। हम देख रहे हैं कि यात्रा रूट में ज्यादा व्यस्तता जो है वो देखने को मिल रही है, और अब यात्रा में खासतौर से 10 तारीख या 15 तारीख से जो मानसून शुरू हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो चार धाम की तरफ मूव कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी यात्रा हो, सूक्ष्म हो, सुरक्षित हो। देखिए, इन तमाम चीजों के साथ साथ अन्य कंपनियों के जो हेलीकॉप्टर हैं, अन्य अलग अलग एजेंसियों के जो हेलीकॉप्टर हैं, वो लगातार उड़ान भर रहे हैं। लेकिन अब जरूरत है सरकार को इनके ऊपर एक कड़ा कानून जो है वो बनाया जाए, ताकि जब तक फिट हेलीकॉप्टर ना हो तो उनको ना भरी जाए। क्योंकि इस तरीके के जब ये हादसे देखने को मिलते हैं तो कहीं ना कहीं भयभीत ये जो राजेश, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं तस्वीरों को, जहां पर ये इमरजेंसी लैंडिंग भी सड़क पर कराई गई, वहां पर एक कार भी क्षतिग्रस्त अवस्था में देखी जा सकती है। तो क्या उस समय कार में कोई मौजूद था? बिल्कुल वंदना, देखिए मैं जैसा आपको बता रहा हूँ कि ये नेशनल हाईवे है और इस पे लगातार आवाजाही जो है केदारनाथ रूट की, स्पेशली जो यात्री हैं वो इसी से आवाजाही करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यही मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ कि जो बगल में एक कार खड़ी थी, उसके अलावा और भी वहां पर कार पार्क की गई थी। रोड पर ही ये कारें पार्क थी, क्योंकि पार्किंग की ऐसी व्यवस्था वहां पर नहीं है। साइड किनारों पर ही लोग गाड़ियां जो है, वाहन जो है वो वहां पर सुरक्षित लगा देते हैं। लेकिन जब ये बड़ासू से इस हेलीकॉप्टर ने अपने यात्रियों को बिठाकर पायलट ने उड़ान भरनी शुरू की, तो कहीं ना कहीं इसमें टेक्निकल फॉल्ट्स आया, जिसकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग जो है इसको बीचों बीच यानी कि जो रोड है वहीं पर करानी पड़ी। और इसके बगल में जो है गहरी खाई है, इसके बगल में जो है एक नदी जो है राजेश, जिस तरह से देखा जा रहा है पायलट, सह पायलट और जो यात्री उसमें सवार थे, गंभीर चोटें भी बताई जा रही हैं। सह पायलट की स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है। इस समय की अगर हालत की बात कर ले तो क्या देखिए, अभी ये जो दोनों सा पायलट हैं और पायलट हैं, इन दोनों को जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि इनके साथ साथ जो 5 यात्री हैं उनको भी सुरक्षित निकाला गया है, और उनको जो पास में ही जिला चिकित्सा है रुद्रप्रयाग का, वहां पर इनको एडमिट किया गया है। तमाम एम्बुलेंस की जो सेवाएं हैं वो वहां पर पहले से ही मुस्तैद रहती हैं। गनीमत इस बात की भी है, और इनको जो है एम्बुलेंस यानी कि 108 की मदद से जो है इनको जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया है। अभी इनका उपचार चल रहा है। ये कहना स्थिति सही नहीं होगा कि किसकी ये कह सकते हैं कि जरूर कि इनको गंभीर चोटें कुछ लोगों को जरूर आई है, लेकिन तमाम जो लोग हैं वो सुरक्षित हैं। गनीमत, बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ कि ये एक बड़ा हादसा होते हुए जो है ये टल चुका है, और कहीं ना कहीं इससे सबक लेने की बेहद आवश्यकता है। बिल्कुल राजेश, इससे बेहद जरूरी है कि इससे सबक लिया जाए, क्योंकि बीते दिन भी ऐसी ही घटना निकलकर सामने आई थी। पूरी जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। तस्वीर ये आपको दिखा रहे हैं रुद्रप्रयाग से, जहां पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है हेलीकॉप्टर की। और इसी बीच मथुरा से आ रही है खबर, जहां पर पशुओं की कुर्बानी देकर मनाई गई बकरीद। तो मथुरा से एक खबर आपको बता रहे हैं, सनातन धर्मावलंबियों ने किया आत्मशांति हवन और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास
परिसर में हवन पूजन किया गया। विहिप विश्व हिंदू परिषद नेता जयराम शर्मा ने हवन में आहुतियां भी दी हैं। वहीं निर्दोष पशुओं की हत्या को बताया निंदनीय कृत्य और भाजपा नेता चैतन्य स्वरूप पराशर ने की शुद्धि की कामना और इसी के साथ ही 2 मिनट का मौन भी धारण किया। मृत पशुओं के लिए प्रार्थना भी की गई। तो मथुरा से आपको एक खबर बता रहे हैं। सनातन धर्मावलंबियों ने आत्म शांति हवन पूजन किया। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास परिसर में ये पूजन हवन किया गया। 2 का मौन भी धारण किया गया। तो विश्व हिंदू परिषद नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने पूजा पाठ की है, हवन किया है। तो निर्दोष पशुओं को निंदनीय कृत्य बताया और भाजपा नेता चैतन्य स्वरूप पराशर ने सद्बुद्धि की कामना की। 2 मिनट का मौन रखकर मृत पशुओं के लिए प्रार्थना की गई है। मथुरा से आपको एक खबर बता रहे हैं इस वक्त की पशुओं की कुर्बानी देकर मनाई गई बकरीद। तो निर्दोष पशुओं की हत्या को बताया निंदनीय कृत्य। प्रांगण में एक हवन यज्ञ का आयोजन हुआ है जिसमें सभी सनातनी हिंदुओं ने भाग लिया है और भगवान से प्रार्थना की है कि आज के दिन जिन निर्दोष पशुओं की हत्या की है, निर्दोष गौमाता की हत्या की है, उन सभी की आत्मा की शांति के लिए ये हवन किया गया है। हमने भगवान के चरणों में प्रार्थना की है कि उन आत्माओं को भगवान शांति प्रदान करे जो आज बलि का शिकार हो गई हैं। इन मंदिर बद्रीनाथ धाम मंदिर पर हवन का आयोजन किया गया है। ये आयोजन इसलिए किया गया है कि आज के दिन हमारे जो निरीह पशु हैं उनकी बलि दी जाती है और हर जीव को अपना जीवन जीने का अधिकार होता है, चाहे वो मनुष्य हो या पशु हो या पक्षी हो। लेकिन बड़ी निर्दयीपने से लोग निर्जीव अपने पशुओं का बलि दे देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और कुशीनगर से बता देते हैं आपको खबर जहां और भाईचारे के साथ मनाई जा रही बकरीद मदनी मस्जिद पर अदा ईद उल अजहा की नमाज के दौरान मस्जिद पर तैनात रहा भारी पुलिस बल। एसएसपी और एसपी एसडीएम सीओ ने मौजूद रहकर बधाइयां भी दी। और वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत का कानपुर दौरा है। आज 9 जून तक कानपुर में प्रवास करेंगे मोहन भागवत। दोपहर बाद दिल्ली से कानपुर पहुंचेंगे। मोहन भागवत पूर्वी क्षेत्र के चल रहे प्रशिक्षण वर्ग में शिरकत भी करेंगे। तो बेहद अहम दौरा है मोहन भागवत का कानपुर का ये दौरा। तो दोपहर बाद दिल्ली से कानपुर पहुंचेंगे मोहन भागवत। खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं। पूर्वी क्षेत्र के चल रहे प्रशिक्षण वर्ग में शिरकत भी करेंगे। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत का बेहद महत्वपूर्ण दौरा कानपुर में 9 जून तक प्रवास करेंगे।
सारिका गुप्ता इसी खबर पर है। सारिका, देखा जा रहा है कि आज मोहन भागवत का कानपुर दौरा है और ये दौरा जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। अभी तक की अगर अपडेट की बात करें तो क्या अपडेट मिल पा रही है? बिल्कुल वंदना, मैं बता दूं, मोहन भागवत क्योंकि जब आरएसएस का कार्यालय कोयला नगर में बनाया गया था तब मोहन भागवत कानपुर शहर में आए थे और यहाँ पर राष्ट्रीय संघ के कार्यकर्ताओं और संघ के जो सदस्य हैं उनसे मुलाकात करी थी और फिर 53 दिन बाद मोहन भागवत एक बार फिर से कानपुर शहर में पधार रहे हैं और इसको लेकर एक राष्ट्रीय जो आरएसएस का केंद्र वो कानपुर शहर बन चुका है। 4 तारीख को मोहन भागवत कानपुर शहर पहुंचेंगे और 9 तारीख तक रहेंगे। हालांकि अभी जो उनका समय है वो शाम 4 बजे बताया जा रहा है और बाकायदे सेंट्रल स्टेशन पर ट्रेन से पहुंचेंगे और ये भी कहा जा रहा है कि वो हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हैं। हालांकि उनके आने का जो समय है पूरी तरीके से गोपनीय रखा गया है, लेकिन ये चीज क्लियर है कि 7 तारीख से 9 तारीख तक मोहन भागवत कानपुर शहर में रहेंगे और प्रशिक्षण वर्ग जो चल रहा है पूर्वी में 3 जगह और उसके साथ साथ प्रांत में 1 जगह पूरे कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। बाकायदे आरएसएस के जो सदस्य हैं वो आरएसएस के जो नियम है उनको बताए जाएंगे और मोहन भागवत आरएसएस के लोगों के कार्यक्रमों के जो है उसमें शिरकत करेंगे और बारीकियां उनको बताएंगे। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए सारिका। कानपुर से खबर बता रहे हैं, कानपुर दौरे पर है मोहन भागवत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कानपुर दौरा और 9 जून तक प्रवास करेंगे कानपुर में। मथुरा से खबर, जहां पर मथुरा में माधव बाउंसर ग्रुप के 2 बाउंसर गिरफ्तार हुए हैं। फर्जी बाउंसर ग्रुप बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था। वीआईपी दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं से वसूली का आरोप भी है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ बाउंसर का ग्रुप का वीडियो और बांके बिहारी प्रबंधक ने थाना वृंदावन में तहरीर दी है। वृंदावन पुलिस ने बाउंसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। गिरफ्तार बाउंसरों को न्यायिक हिरासत में भेजा भी गया है और श्रद्धालुओं को धोखा देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ भी हुआ है। 6 जून थाना वृंदावन में प्रबंधक जो ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर के हैं उनके द्वारा एक शिकायत दी गई है कि कुछ बाउंसर एजेंसी पैसे लेके मंदिर में दर्शन कराते हैं और इस आशय का वो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रचार कर रहे थे। इस संबंध में तत्काल वृंदावन में अभियोग कर लिया गया है और सिक्योरिटी एजेंसी से संबंधित जो 2 व्यक्ति हैं रोहित और लक्की, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और जो इनकी सिक्योरिटी एजेंसी का लाइसेंस है, जो बसाला से लाइसेंस हुआ है, इसके निरस्तीकरण की रिपोर्ट माध्यम से भेजी जा रही है और ये सर्वविदित है कि मंदिर में किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी का प्रवेश प्रतिबंधित है। कोई भी सिक्योरिटी इस टाइप का कोई भी वो विज्ञापन नहीं दे सकती है, ना ही उनको दर्शन कराए जाने की कोई अधिकार प्राप्त है। और हरदोई से खबर बता देते हैं, जहां पर आखिर सकुशल मिल गया लापता वीडियो। बीती रात 9 बजे लापता हुआ था वीडियो। पुलिस ने व्यापक सर्च अभियान चलाकर खोज निकाला। चारे के खेत में अचेत अवस्था में पड़ा पाया गया वीडियो और घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे थे एसपी शाहबाद कोतवाली के दाऊद नगर के पास मिला वीडियो और ग्राम विकास अधिकारी की तत्काल हुई जांच। पुलिस गहनता से मामले की जांच पड़ताल कर रही है। शाहबाद पर सूचना प्राप्त हुई कि सनोज राठौर जो ग्राम सिंधौली के रहने वाले हैं, शाहजहांपुर में ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, गुम हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा ग्रामीणों की मदद से कई टीमें बनाकर उनका सर्च कराया गया। आज सनोज कुमार को पुलिस द्वारा सकुशल बरामद किया गया। जिला चिकित्सालय में उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें पूर्णतः स्वस्थ घोषित किया है। जानकारी में आई सनोज कुमार कल ड्यूटी पर न जाकर लखनऊ गए थे। सनोज कुमार के कल पूरे दिन की गतिविधि पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है गहनता से और पुलिस द्वारा इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और वहीं कानपुर में रिश्ते हुए शर्मसार बिजली के बिल को लेकर हत्या, बड़े भाई ने किया छोटे भाई का मर्डर।
बादशाही नाका सब्जी मंडी में हड़कंप, भाई ने भाई को बर्फ काटने वाले सूरा मारकर की हत्या। बिल को लेकर हुआ आपसी विवाद। वहीं घर में बर्फ बेचने का होता था कार, सूजे को बड़े भाई ने छोटे भाई के सीने पर मारा। बड़ा भाई मौके से फरार हो गया। पुलिस जांच कर आरोपी को गिरफ्तार भी कर रही है। थाना बादशाही नाका में आज की तारीख में हम लोग को गुलियाना क्षेत्र से खबर मिलती है कि किसी विजेंद्र यादव व्यक्ति का मर्डर हो गया है और पूछताछ से ये पता चला है कि सस्पेक्ट उसका भाई ही है जिसने एक आइस पिक की मदद से उसकी हत्या की है और उसका नाम जितेंद्र है। तो पूछताछ की जा रही है। एफआईआर की तहरीर हम लिखवा रहे हैं और विवेचना जारी है इसकी। कारण कुछ मर्डर का ये बताया जा रहा है कि कारण आपसी पारिवारिक विवाद है इलेक्ट्रिसिटी को लेके, पर और गहनता से जांच की जाएगी और देखा जाएगा कि और कितने लोग। और ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।